हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ एट होम। ये स्टूडेंट हमारा सेकंड चैप्टर है बाल गोविंद भक्त, बुक है क्षितिज। इसका सेकंड चैप्टर आज हम करेंगे। इसको लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। ये एक ऐसे भगत की स्टोरी है जिनका नाम है बाल गोविंद भगत। उनके बारे में बताया हुआ है कि उनका कैरेक्टर कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, और वो समाज से, संसार से उनका कुछ लेना देना नहीं था। इवन वो ईश्वर की इतनी भक्ति करते थे, वो सोचते थे कि ईश्वर ही हमारा सब कुछ है। यानी जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो शोक नहीं मनाना चाहते थे। जब उनके पुत्र की भी मृत्यु हुई तब भी उन्होंने शोक नहीं मनाया। इवन उन्होंने सभी को उत्सव मनाने के लिए कहा। तो शुरू करते हैं पाठ। देखिए, बाल गोविंद भगत मंझोले कट के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के हो चुके थे। दाढ़ी, जटाजूट, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमगाए किए रखता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर एक कबीर पंथियों सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही टीके की तरह शुरू हो जाता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। मतलब ये उनका देखने का वो था कि दिखते कैसे थे, लेकिन वो साधु नहीं थे, वो गृहस्थी थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, ये लेखक बता रहा है कि उनके गृहिणी के बारे में तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। उनकी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की हर परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, यानी कबीर को ही अपना सब कुछ मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते रहते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। ये उनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। किसी की चीज को न छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतना बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी, यानी वो कबीर की ही देन मानते थे सभी चीजें। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। कबीर पंथी मठ से मतलब है। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया, जाकर प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता, उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। यानी उनके खेत में जो कुछ होता था वो कबीर पंथी मठ में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था, और वहां से जो कुछ प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से गुजारा चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, यानी वो बहुत मीठा गाते थे, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद और उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ का रिमझिम है, आषाढ़ महीना है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर बैठी हैं। आसमान बादलों से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। यानी वो जब रोपनी करते थे तो गाते भी थे साथ में। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही है। उनके कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को और ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कान की ओर। यानी उनके गीतों की वर्णन कर रहे हैं कि जैसे जैसे वो एक एक उंगली से एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध बिठा रहे हैं, वैसे वैसे वो गीत भी गा रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांपने लगते हैं जब वो गीत गाते हैं, तो वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर भी ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का संगीत का जादू है ये। अब ये संगीत का जादू है, ये क्वेश्चन भी है बेटा, ध्यान से कर लेना इसको।
भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार और दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिंकू उठे ना। अब ये इनके गीत की पंक्ति है। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वो अकेली है। चमक उठती है, चिंक उठती है, और भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उसका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाले बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, ये भी उनका गीत है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। कार्तिक यानी कार्तिक मास, कार्तिक का मास होता है ना महीना, जो फागुन तक चला करती। प्रभातियां यानी सुबह सुबह वो भजन कीर्तन करते थे, गीत गाया करते थे, उसको प्रभाती बोलते हैं। इन दिनों में वे सवेरे ही उठते, न जाने कितने वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते, गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठते और गाने टेरने लगते, यानी गीत गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, यानी इतनी ठंड वाली सर्दी में, उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। उनकी आवाज सुनकर, उनके संगीत को सुनकर वो पोखर तक पहुंच गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, आसमान में तारे भी थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा का शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा सब घर पर कुहासा छा रहा था। इस वातावरण में अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता था। उस रहस्य में वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। लगातार गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में गाते, उत्तेजित हो जाते कि मालूम होता अभी खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। श्रम बिंदु यानी उनके श्रम किए हुए पसीने के बिंदु, उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को शीतल ना करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करताल की भरमार होती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। यानी वो भजन कीर्तन जब करते थे ना, तो पहले वो गाते थे, पीछे पीछे उनके साथीगण गाते थे, प्रेमीगण गाते थे। धीरे धीरे एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन मन नृत्यशील हो उठे हैं। यानी बीच में बाल गोविंद भगत होते थे गाते हुए, और उनके आसपास सारे लोग भी नाचते गाते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब ये इंसिडेंट है, इसको ध्यान से पढ़ोगे बेटा। इकलौता बेटा था वो, कुछ सुस्त और बोधा सा था, यानी उसके दिमाग में थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा मेंटली डिप्रेस्ड था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, ध्यान से रखते थे उसको। उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए और प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई गई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। यानी उसने आते ही अपना घर बार संभाल लिया था उनकी बहू ने। परंतु उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, लेकिन देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों से कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए गए हैं। फूल और तुलसी दल, यानी उनके बेटे को एक चटाई पर लिटाया हुआ था, सफेद कपड़े से ढका हुआ था और उस पर फूल बिखेरे हुए थे और तुलसी दल भी। सिरहाने पर एक चिराग जल रहा था और उसके सामने जमीन पर आसन जमाए
गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पुतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। अब उसका पति मर गया तो वो तो रोएगी ना, और बाकी स्त्रियां उसको चुप करा रही थी। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पुतोहू के नजदीक भी आ जाते और रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। वो क्या कहते थे कि अगर उनका बेटा मर गया है तो उसकी आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, जो काफी दिनों से उससे बिछड़ी हुई थी। वो अपने प्रेमी से जा मिली है। अभी ये तो आनंद की बात है। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलवाई उसकी। अब ये भी उन्होंने रीति रिवाज से बढ़कर काम किया कि उन्होंने उसकी आग उसकी पत्नी से दिलवाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, ये आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। अब ये तब का वर्णन है जब दूसरी शादी नहीं कराई जाती थी विधवाओं की। ये भी उन्होंने रीतियों से बढ़कर बात कही थी। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन चुल्लू भर पानी देगा। लेकिन उसकी बहू जो थी वो जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो भी उनको पिता समान मानती थी। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अब ये उनकी मृत्यु का वर्णन है कि कैसे हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर ही आकर खाते। रास्ते पर खंजड़ी बजाते, गाते, वहां प्यास लगती वहां पानी पी लेते। 4-5 दिन आने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब इतने दिन उपवास रखते थे लेकिन उसी मस्ती में गाते बजाते थे। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही थी। इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, किंतु टेक वही थी जवानी वाली। अब इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। जब अब गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। खाने पीने के बाद तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वही 2 जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु वो हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। तागा टूट गया यानी कि उनका जीवन का तार टूट गया था। जैसे माला के मोती निकल जाते हैं, वैसे उनके जीवन का तार टूट गया था। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, यानी उनकी लाश पड़ी थी। अब ये थी उनकी मृत्यु। तो ये था आपका 2nd चैप्टर बाल गोविंद भगत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।